जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक नया वीडियो, एक नया संदेशा। आज के वीडियो के माध्यम से आपको फिर से भगवान कृष्ण का एक अनमोल संदेशा सुनाने जा रही हूँ। बस ये संदेशा आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपको ज़िंदगी जीने का तरीका समझ में आएगा और आगे से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। तो चलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये सुनते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे छोड़ दो उसे जिसे आपकी कदर नहीं, क्योंकि कुछ रिश्तों को वक्त के हालात पर छोड़ना ही बेहतर होता है। आखिर वक्त ही बताता है उन्हें संभाल के रखना है या फिर अधूरा छोड़ना है। आगे भगवान कहते हैं, ये कलयुग है और ये कलयुग ऐसा ही है। यहाँ के लोग खुद की परेशानी से कम और दूसरों के खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। लोग खुद के परेशानी से कम और दूसरों के खुशी से ज़्यादा दुखी होते हैं। भगवान कृष्ण आगे जाके भक्तों से कहते हैं, अच्छा होना ज़रूरी है, अच्छे कर्म करना भी ज़रूरी है, लेकिन अच्छे ज़रूर बने, लेकिन हर किसी के सामने अपनी अच्छाई का प्रमाण देना या फिर अपनी अच्छाई साबित करना छोड़ दो। क्योंकि अगर किसी को तुम्हें साबित करने की ज़रूरत पड़ती है कि तुम अच्छे हो, तो समझ लो वो इंसान तुम्हारे लिए है ही नहीं। क्योंकि जो अपना होता है उसे सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जिसे बार बार हर वक्त सफाई देने पड़ती है वो इंसान अपना होता ही नहीं है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहलाता। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहलाता, और इसीलिए मूर्खों पे ध्यान ना दे। मूर्खों पे ध्यान देने के अलावा अपने काम और अपने अच्छे कर्म पर अगर हम ध्यान देंगे तो अपनी ज़िंदगी संवार जाएगी। और ये बहुत ही अनमोल संदेश भगवान कृष्ण ने बताया है। आगे भगवान कहते हैं, इस कलयुग में लोग आपकी कदर बस तब तक करेंगे जब आपकी उन्हें ज़रूरत होती है। इस कलयुग में लोग आपकी कदर तब तक ही करेंगे जब तक आपकी उन्हें ज़रूरत होती है। और मैं ऐसा हूँ कि आपकी कदर आखिरी सांस तक करूँगा, और मैं आपके लिए तब खड़ा रहूँगा जब आपके साथ कोई भी नहीं होगा। इसीलिए मेरे शरण जो भी आता है उसकी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पे उठाता हूँ, और मेरे भक्तों को मैं किसी के सामने गिरने नहीं देता। और जो मेरा भक्त बन जाता है मैं स्वयं ही उसमें वास करता हूँ। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्सर धोखा और दर्द तो अपनों से ही मिलते हैं। अक्सर धोखा और दर्द तो अपने से ही मिलते हैं, क्योंकि अनजान लोग तो पैर भी लग जाए तो सॉरी बोल देते हैं। आगे कृष्ण कहते हैं, खुश रहना सीख लो। खुश रहना सीख लो, नहीं तो दुखी और उदास होना आपकी आदत कब बन जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और खुश रहना है या दुखी रहना है ये तो अपने ही हाथ में है। हम जितनी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे उतने ही हम खुश रहेंगे, और हम जितनी बार बोलेंगे कि मेरे जीवन में दुख है उतने ही दुख हमारे जीवन में ज़्यादा आएंगे। क्योंकि ये ब्रह्मांड भी हमें वही देता है जो हम उससे बार बार कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं इस पर भी हमारा सुख और दुख निर्भर होता है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और ना वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए, और ना वक्त दो किसी को इतना कि उसको गुरूर हो जाए। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं होता उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। अरे जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही नहीं होता उनसे शिकायत करना ही बेकार है। इसीलिए अपना वक्त ऐसे लोगों के सामने मत गवा कीजिए, और यही वक्त अगर आप लोग मुझे देंगे तो दर्द क्या है ये आपको महसूस भी नहीं होगा।
फिर आखिर में भगवान कृष्ण कहते हैं, आप खुद को जितना कोसोगे उतना ही ज्यादा लोग भी आपको कोसेंगे। इसीलिए खुद की नजर में खुद को बेइज्जत कभी ना करें। अगर आप ही लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे तो लोगों से आपको कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए विश्वास रखना है तो पहले खुद पे रखो और फिर लोगों पे रखो। तो दोस्तों, ये जो भगवान कृष्ण का संदेशा है ये बिल्कुल ही सही है और सच में अगर हम इसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे तो सच में हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। बस हमें एक काम करना है, अपना साथी जो है, अपना दोस्त जो है, अपना सब कुछ बस भगवान कृष्ण को ही मानना है, ना कि किसी और पे भरोसा करना है। क्योंकि हर कोई हमें इस्तेमाल करता है लेकिन भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि हमें कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमसे सच्चा प्यार करते हैं। जो भी भगवान कृष्ण के शरण में जाते हैं वो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये संदेशा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे मेरो साथी चैनल को। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।